बहरे आदमी का सत्संग। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी, वह जो वृद्ध बैठे हैं वह कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर हैं बहरे। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने इशारे से उस वृद्ध को अपने पास बुला लिया। सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिख कर पूछा, तुम सत्संग में क्यों आते हो? उस वृद्ध ने लिखकर जवाब दिया, बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पूर्ण आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि या तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? उस वृद्ध ने लिखकर जवाब दिया, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटा भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बनाकर उसे ले आता था। मैं उसे लाया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। अब सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचार्य आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पूर्ण होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने लगते हैं, पूरे परिवार का कल्याण होने लगता है। फिर जो व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन करे, उसके परम कल्याण में साय ही क्या। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।